जी, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मेनली तो डेरिवेटिव का यूज़ होना है। डिफरेंशिएशन जिसको आती है उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। टॉपिक का नाम क्या है? फर्स्ट टॉपिक का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है जी। इसमें ऐसा कोई बहुत तगड़ा बेसिक है ही नहीं, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपने करना है। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन देखो पढ़ रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ कि क्या करना है। क्या कहता है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो इसमें एरिया का रेट ऑफ चेंज, देखो हम जो डिफरेंशिएशन में लिखते थे ना, डी, मान लो मैंने लिखा डी ए बाई डी आर, मैं इसके अकॉर्डिंग लेता हूँ। लेट कर लेते हैं। लेट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर? ए लेट कर लेते हैं, ये है हमारा एरिया ऑफ सर्कल, और आर ले लेते हैं हम रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का उसने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये डी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या है कि रेट का मतलब कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है एरिया। डी फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ किसको डिनोट करता है? डी। डी डिनोट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? एरिया। ये हमारी क्वांटिटी क्या है? एरिया। एरिया को फाइंड आउट करना है हमने, मतलब कि कितनी स्पीड से एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जैसे कि मान लो मैं रेडियस को अगर बढ़ाता जाऊं तो एरिया चेंज होता रहेगा ना सर्कल का। अगर सर्कल का रेडियस पहले मान लो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट अगर रेडियस है तो उसके कोरस्पोंडिंग कुछ एरिया है। अगर मैं रेडियस को बढ़ाता जाऊं, 2 यूनिट कर दूं तो एरिया और बढ़ता रहेगा। 4 यूनिट कर दूं तो रेडियस और बढ़ता रहेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की एरिया किस स्पीड से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब रेडियस चेंज करने पर एरिया किस स्पीड से चेंज हो रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपसे पूछे कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब डी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? एरिया। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये पूरा जो डी आर है वो डिनोट करता है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। डी आर का मीनिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब क्वेश्चन नंबर 1 जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप बताते जाओ। कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो पूछना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। डैट मीन्स मुझे डी ए बाई डी आर निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस का मतलब डी ए बाई डी आर निकालना है। ठीक है। व्हेन रेडियस, पहला पार्ट है 3 यूनिट। तो सबसे पहले हम ना, मैंने एरिया, ए को एरिया मान लिया, आर को रेडियस ऑफ सर्कल मान लिया। ए को एरिया ऑफ सर्कल, आर को रेडियस ऑफ सर्कल मान लिया। तो डी ए बाई डी आर निकालना है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है सर्कल का। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब मुझे डी ए बाई डी आर निकालना है, मतलब ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ पे डी ए बाई डी आर आ जाएगा। डेरिवेटिव तो तुम्हें करना आता है, पाई का पाई एज इट इज,
अब विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करना है तो इसका क्या होगा, पावर नीचे, पावर में एक कम, और बेस का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, आर के, तो बेस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हमारा कट गया, आंसर आ गया 2 पाई आर। ये आ गया मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर की इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई मेरे पास इक्वेशन, किसकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस की इक्वेशन आ गई। अब उसने पर्टिकुलर रेडियस से पूछ लिया कि पर्टिकुलर रेडियस पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। पहला पार्ट है आर इज इक्वल टू 3, व्हेन आर इज इक्वल टू 3, फर्स्ट पार्ट व्हेन आर हमारा रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर हो तब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना आएगा, तो यहाँ पे आर की जगह पे 3 पुट कर दो, तो देयरफॉर हमारा डी ए बाई डी आर कितना आएगा, आर के लिए 3 पुट करो, ये आ जाएगा 3 टू 6 पाई, कितना आ जाएगा 6 पाई आ जाएगा। अब यूनिट देखो, यूनिट दे रखी थी सेंटीमीटर में, आर जो दे रखा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो एरिया हमारी, एरिया की यूनिट कितनी होती है, यूनिट का स्क्वायर, और रेडियस की यूनिट, रेडियस क्या होता है, यूनिट की पावर 1, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। इसी तरीके से आप इसका बी पार्ट भी कर सकते हो। क्लियर है? कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछ लो ज़रा। अगला क्वेश्चन पढ़ो जी, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पहले देख लो अच्छे तरीके से, समझ में आया कि नहीं आया। पढ़ो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्या कह रहा है कि किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो, किसी का भी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, डेट मीन्स चेंज हो रहा है, डेट मीन्स चेंज हो रहा है। कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है कि 1 सेकेंड के अंदर 8 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया। हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कितना सरफेस एरिया, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीज, कितना सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा जब उस क्यूब की एज 12 सेंटीमीटर होगी। अब देखो ध्यान से समझते हैं पहले बात। इसमें देखो, इसने एक तो क्या कह रखा है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग की स्पीड दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है इन्होंने, वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले जो चेंज हो रही होती है ना चीज़, उसको लेट कर लेते हैं। जैसे वी वॉल्यूम, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एक कह रहे हैं सरफेस एरिया कितनी स्पीड से इंक्रीज होगा वो बताओ। तो कैपिटल लेटर मान लेते हैं इनको, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोला नहीं हुआ क्योंकि हमें 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बोल दिया, तो डेट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो गई। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर सेकेंड का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेकेंड मतलब टाइम हो गया ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा। अब
अगर तो इंक्रीजिंग होता है तो प्लस लिखते हैं, अगर डिक्रीजिंग हो गया तो माइनस साइन अपने आप लगाना पड़ता है। इंक्रीजिंग में प्लस और डिक्रीजिंग में माइनस। तो समझ में आया कि ये कैसे लिखी है मैंने चीज़। दोबारा से सुनो क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और या वॉल्यूम इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जहाँ पर आ गया तो डेट मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ दे दिया, कितनी स्पीड से, 1 सेकेंड के, देखो स्पीड दे रखी है एक तरीके से कि 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब स्पीड दे दी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे दिया आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही निकालना होगा मेरे को। तो ठीक है, वॉल्यूम तो लेट कर लेते हैं, इसमें एक और चीज़ लेट कर लेते हैं, ए मान लेते हैं एज ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, ठीक है, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम देखा जाए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब जितने भी वॉल्यूम फॉर्मूले हैं सारे आपको याद होने चाहिए, जितनी भी शेप्स के। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए का क्यूब, ठीक है। अब क्योंकि मुझे dv/dt की वैल्यू दे रखी है तो डेरिवेटिव भी मैं किसके विद रिस्पेक्ट टू करूँगा, टाइम के, क्योंकि dv/dt की वैल्यू पुट करनी है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आती है dv/dt, और ये पावर नीचे, पावर में एक कम, और बेस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है जी। इस dv/dt की वैल्यू कितनी आई, 8, और ये 3a² को डिवाइड में भेज दो, 3a², और ये आ गया dA/dt। क्लियर हो गया। अब अगला आते हैं ds/dt निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम कितना होता है, 6a²। मुझे ds/dt निकालना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये कितना आ जाएगा, ds/dt कितना आ जाएगा, 6, तो एज इट इज a² का डेरिवेटिव, पावर नीचे, पावर में एक कम, और बेस का डेरिवेटिव, ये कितना आ जाएगा 12a, और ये dA/dt की वैल्यू हम पुट कर लेंगे फ्रॉम 1 से। dA/dt की वैल्यू कितनी आई, 8/3a², 3 से ये 4 कट गया, और ये आ जाएगा a से ये a कट गया, 32/a आ गया। ठीक हो गया जी, ये दे दिया। अब लास्ट में देखो इन्होंने क्या बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीजिंग कब निकालना है, जब लेंथ ऑफ एज होनी चाहिए 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ एज का मतलब a, तो व्हेन a इन्होंने क्या रखा है 12 सेंटीमीटर पे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। a की वैल्यू 12 पुट कर लो, तो यहाँ पे 32/12 करोगे, कितना आ जाएगा, 4 से कटिंग हो जाएगी। अब देखो सरफेस एरिया, एरिया तो सेंटीमीटर में था ना, तो एरिया की यूनिट कितनी होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में यूनिट का स्क्वायर लगता है, और टाइम पर सेकंड चल रहा था, पर सेकंड गिवन था तो पर सेकंड लिख देंगे। तो ds/dt हमारा आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देते हैं, इससे समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से, ठीक है जी। अगला देखो जी, द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, मतलब वही dr/इंक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है किसी भी सर्कल का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है, तो r मान लो रेडियस ऑफ सर्कल, और ये dr/dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब रेडियस इंक्रीज कर रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे पता चला, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है, पर सेकेंड दे रखा है ना। अब फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, कह रहा फाइंड करना है एरिया कितनी स्पीड से इंक्रीज कर रहा है व्हेन रेडियस 3 सेंटीमीटर, जब रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। अब देखो कितना आसान है,
ए ये निकालना है dA/dt, तो एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, ए मान लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल, तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करा तो ये कितना आ जाएगा dA/dt कितना आ जाएगा पाई, पावर नीचे, पावर में एक कम और बेस का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। तो अब आपको dR/dt तो गिवन ही है और R भी गिवन है, तो ये पाई इंटू 2, R की वैल्यू 10, dR/dt की वैल्यू 3, 30 टू द 60 पाई। अब क्योंकि देखो एरिया है, एरिया में क्या होता है यूनिट का स्क्वायर, यूनिट कितना रखा था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना एरिया में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला है हमने तो पर सेकेंड। क्या कहते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आसान है। इसी तरीके से अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कर रहा है, एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब। वेरिएबल क्यूब का मतलब कि एक ऐसा क्यूब है जिसकी का एरिया, वॉल्यूम, लेंथ सब कुछ इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है एक वेरिएबल क्यूब है जो कि इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब। तो सबसे पहले ए लेट कर लेते हैं, ए है एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, ये कितनी स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, क्या लिखा है हमारे को 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो dA/dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजेस। अब क्योंकि देखो एज अगर बढ़ रही है तो किसी भी क्यूब की अगर एज बढ़ेगी तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पता ही है आपको। तो वो कह रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, मतलब dV/dt निकालना है, वॉल्यूम कितनी स्पीड से। अब क्योंकि एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है तो वॉल्यूम भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, कितना इंक्रीज कर रहा है व्हेन एज 10 सेंटीमीटर, व्हेन एज 10 सेंटीमीटर, एज क्या मानी थी ए, तो ये निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, साइड का क्यूब होता है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइड क्या है हमारी ए का क्यूब, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर लो, dV/dt कितना आ जाएगा, पावर नीचे, पावर में एक कम और बेस का डेरिवेटिव, ठीक है। अब तुम्हारे पास ए भी दे रखा है, dA/dt भी दे रखा है, तो ये मेरे पास ए तुम्हारा कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर और dA/dt कितना आ जाएगा 3, तो व्हेन ए 10 सेंटीमीटर तब dV/dt कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इंटू 9 900। अब dV है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में कभी भी यूनिट देखोगे तो जो भी यूनिट होती है उसका क्यूब होता है, एरिया में स्क्वायर होता है यूनिट का और वॉल्यूम में क्यूब होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर है। इस तरीके से 4 क्वेश्चन तो ये हो ही गए हैं, बाकी आप जितने क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के पहले ये 4 क्वेश्चन करने हैं और उसके बाद आगे ट्राई करने हैं, बाकी की हम डिस्कस करेंगे कल। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है कोई डाउट नहीं?